Assalamu alaikum and hello viewers. This is me Amna and welcome to Amna Memoir. I hope you enjoy watching and be sure to stay until the end of the video. Like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. So in this video I will show you how I prepared everything before Eid, or you can say it's a Eid preparation video, a day before Eid. In the start you will see highlights what's coming up, and then video will go in a flow. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ कमेंट कि आप लोगों ने ईद की तैयारियां कैसे की, ईद से एक दिन पहले आपके सबने क्या तैयारी की। और इन द मीन वाइल स्टे विद मी, वॉच, enjoy, एक्सप्लोर, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू। तो एज़ यूजुअल ईद से पहले ईद की बहुत सारी तैयारी करनी होती है, और कुछ तैयारी टिपिकल ईद से एक दिन पहले ही होती है, जैसे घर की सफाई, कपड़े इस्त्री करना, और सुबह मीठे में क्या बनाना, वो मेहंदी लगाना और सब चीज़ें सेट करके रखना। तो एज़ यूजुअल मैंने भी ये सब का सबसे पहले तो मैंने घर की सफाई की, तो उसकी मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। डस्टिंग भी की, वैक्यूम लगाया और कर्टन्स वगैरह वॉश किए, और ये सारे कपड़े फिर मैं गई लॉन्ड्री करने, क्योंकि जितनी मर्ज़ी आप सेटिंग कर लो कुछ ना कुछ कपड़े चाहिए ही होते हैं जो वॉश करने होते हैं। तो कुछ कपड़े चाहिए थे मुझे, तो फिर मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री कर ली। सुबह सुबह का टाइम था, लॉन्ड्री में भी इतना रश नहीं था। और आज 29 रोज़ा भी था, तो अल्लाह का शुक्र कि 30 नहीं हुए पहले ही ईद होगी। पर 29 वाला जो चार्म होता है ना, वो इसी में होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से लॉन्ड्री कर ली, उसके लॉन्ड्री कर ली जो मुझे चाहिए थी। यहाँ से कॉइन्स लिए, थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप्स बना लिए, और अगर किसी को देखनी है वीडियो की क्लिप्स तो वो मेरी वीडियो पहले देख लें। तो सिर्फ लॉन्ड्री की है। ये वाला जो लॉन्ड्रो मार्ट है ये घर से सबसे ज़्यादा करीब है, तो मोस्टली मैं इधर ही आ जाती हूँ लॉन्ड्री करने के। और इस वक्त तो टाइम भी का रश भी नहीं था, तो अल्लाह का शुक्र कि टाइम पे सब चीज़ें मैंने की। और साथ साथ मेरे माइंड में चल रहा था कि और होमवर्क से काम करने हैं, और ग्रॉसरी भी करनी थी, और सवैयाँ चाहिए थी जो सुबह सब बनाते हैं, शीर खुरमा या सवैयाँ या खीर कुछ भी। जब मैंने मीठी वाली सवैयाँ बनाई थी, अब मेरे हस्बैंड वही लाइक करते हैं। तो ये होगी जी लॉन्ड्री डन, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद मैं गई थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, मैं जो पहले बता रही थी कि सेवइयाँ वगैरह चाहिए। दिन और ब्राइट हो गया था, आस्ता आस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है सनलाइट मोर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो ऐसे ही था। स्टिल न्यूयॉर्क में अभी थोड़ी ठंड है। और यहाँ से लीजिए हमने ये मोटी वाली सेवइयाँ, ये वाली सेवइयाँ ये सबसे अच्छी बनती हैं। अगर किसी को सेवइयाँ लेनी है ना, तो ये वाली कंपनी की मोटी वाली सेवइयाँ बनाएं, जो घी वाली सेवइयाँ होती हैं, और ये बहुत अच्छी बनती हैं। और इसके बाद मैं आज की रेसिपी शेयर करूँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग भी मेरी रेसिपी कॉपी कर सकते हैं, वरना अगर आपकी अच्छी है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी कॉपी कर लूँगी। मेरी सारी कुकिंग बड़ी नॉर्मल सी कुकिंग होती है, कोई हाई फाई कुकिंग नहीं होती
कि इजी और लाइट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो पहले मैं एक पैकेट सेवइयाँ ले ली, जिसको पानी गर्म होने दिया और उसमें जस्ट 2-3 मिनट्स इनको बॉईल किया, और इनके 2-3 मिनट्स काफ़ी होते हैं। और उसके बाद छानी से इसको हमने छान लिया सारा, इसका मोस्टली पानी जो है ना बिल्कुल ड्रेन हो जाए। और उसके बाद फिर हमने 1 पैकेट के लिए 1 टेबल स्पून घी लिया, और घी ये वाला बेस्ट है। और इसको जब घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया, उसमें हमने इलायचियाँ 2 इलायची डाली, खुशबू के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और फिर उनके बाद जब सेवइयों में से पूरा पानी ड्रेन हो गया तो वो इसमें डाल दिया। बस 1-2 मिनट सेवइयों को भूना घी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, चीनी भी थोड़ी सी, ज़्यादा मीठी नहीं, थोड़ी सी चीनी। और उसको थोड़ी देर फिर मैंने दम पे रख दिया कवर करके। उसके बाद सेवइयाँ की तैयार। फिर सेवइयाँ हमने बाउल में डाली और उनको सजाया, यानी ड्राई फ्रूट्स के साथ, पिस्ता और बादाम के साथ। और सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल जैसे हम लोग खाते हैं वैसी टेस्टी और यम्मी। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी थी आपकी। और ये सेवइयाँ शाम को ही मैंने बना ली थी, मोस्टली मैं रात को ही बना लेती हूँ। फिर सुबह कभी कभी ऐसा होता है, अलार्म नहीं बोलता, एकदम अफरा तफरी में आँख खुलती है, तो सारे काम जो सुबह सुबह के जल्दी ज़रूरी होते हैं और तो वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो ये मैं ऑलवेज़ पहले ही बना लेती हूँ, तो मैंने पहले ही बना। उसके बाद जी आई बारी, ये वही क्लिप है जब मैं अपने फ्रेंड से कपड़े लेने गई थी, जो मामा ने मुझे भेजे थे। तो फाइनली मैंने आपसे कहा था अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगी, तो आज है वो अपकमिंग वीडियो जिसमें आपको मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी, इसमें क्या क्या कपड़े थे, और साथ में उनको प्रेस करते हैं, नहीं पहले उनकी फिर एक्सेसरीज़ भी निकालते हैं कि उसके साथ मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, और फिर उनको प्रेस करते हैं। जी जी, बैग आ गया घर। सबसे पहले ये वाला पैकेट था, और साफ काफ़ी सारे मैंने शॉपर्स बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर मैंने इनको खोला, तो इस दफ़ा मामा ने मुझे और मेरी बेटी को एक जैसे ड्रेसेस भेजे थे। सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा नहीं, पूरे पूरे डिज़ाइनिंग की एक जैसे। ये तो ये डार्क ब्लू कलर के, एक उसका और मेरा। तो ये निकाले मैंने, मैं खोल के दिखाती हूँ। इनके ऊपर काम था, दुपट्टा भी ये भी इसके बॉर्डर्स पे काम था, बहुत प्यारा था, पहन के भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसकी शर्ट है, शर्ट पे भी काम था, चेस्ट पे भी और बॉर्डर पे भी। और ये डिफरेंट कलर्स का इसका पजामा था। और फिर कपड़े खोलने के बाद फिर सबसे पहले जो होता है क्या, फ़िटिंग चेक करें। फ़िटिंग चेक की तो दोनों की ठीक थी, अल्लाह का शुक्र। उसके बाद फिर मेरी आधी फ़िक्र उतर गई कि चलो शुक्र है कि कपड़े आ भी गए हैं और ठीक भी है। और रेडीमेड कपड़ों का थोड़ा सा होता है फ़िटिंग का चक्कर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ठीक थे। उसके बाद जी सेकंड बात होती है जी कि अब इनके साथ कौन कौन सी ज्वेलरी मैच होनी है, जूता, हैंड बैग, तो वो सब किया उनके साथ मैच। उसके बाद भी आपको वीडियो आगे शेयर करती हूँ मैं जूता, हैंड बैग और ज्वेलरी में क्या पहना। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है काम, लाइट की वजह से सब जो है ना चमक रहे हैं सितारे वगैरह। अब वैसे भी ये हैवी ड्रेस था, मोस्टली मम्मा मुझे इस तरह का ड्रेस भेजती नहीं है, लेकिन ये हैवी था तो अच्छा था, प्यारा था ईद के लिहाज से सही। तो बेटी ने तो इसके साथ कम ही एसेसरीज पहनी, मैंने सारी पहनी थी। तो ये वाला ड्रेस जो है ये चांद रात मेले पे पहना था, उसकी वीडियो देखी होगी आपने। और ये इस ड्रेस के साथ भी चीज़ें मैच करनी थी, तो उसकी भी मैंने फिर वीडियो बना ली। मैंने कहा इसके साथ भी सब एक्सेसरीज रख के ऐसी ही मैचिंग हो जाती है। तो फिर ये इसके साथ ये वाला
ग्रीन कलर का नेकलेस पहना था और ये इसके इयररिंग्स थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये। और उसके बाद ये वाला इस ड्रेस की बारी आ गई जो ईद का ड्रेस था। फिर इसके साथ मैंने गला काफ़ी हैवी था इसका, ऊपर तक काम था तो गले में मैंने कुछ नहीं पहना। इसका ये जूते थे जो मैंने ले लिए थे और उसके साथ मैंने इयररिंग्स पहनी और बैंगल्स जो लग बाय चांस मैच हो रही थी, और साथ में ये हैंड बैग था। तो बस ये सब चीज़ें मैंने पहनी। पिक्चर्स मैं आपको साथ शेयर करूँगी जब मैं ईद का व्लॉग डालूँगी तब। और जब ये सारे काम हो गए कि लॉन्ड्री भी होगी, ग्रॉसरी भी होगी, कपड़े भी आ गए, मैचिंग भी होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप था कपड़े इस्त्री करने का। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक ही दफ़ा इस्त्री रखी और सारे कपड़े इस्त्री कर लिए। फिर जो हस्बैंड नमाज के लिए पहने थे वो, अपने बेटे को मैंने घर में सुबह शलवार कमीज़ पहनी थी वो, फिर हमारे चांद रात के सबके ड्रेसेस जब हम चांद रात पे मेले पे गए थे वो, और उसके बाद फिर जो ईद पे पहनने थे वो। तो बेटा मेरा सो गया था, उसको सुला के तो फिर मैंने जी ये सारे कपड़े जो है ना ये प्रेस किए वन बाय वन। हब्बी को और बेटे को दोनों को वाइट कलर की शलवार कमीज़ मॉर्निंग में पहनाई थी। और हब्बी ऑलवेज़ जाते हैं खैर से नमाज़ पढ़ने मस्जिद, वो नमाज़ पढ़ने गए थे और बेबी मेरे पास घर में था और हम घर में थे। मैं कभी नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं गई, तो यूजुअल इस दफ़ा भी नहीं हम गए थे। और ये वो सब कपड़े जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इस्त्री किए थे, छोटा सा क्लिप इनका भी मैंने बना दिया। तो ये दोनों ब्लू मेरी और मेरी बेटी के थे ईद के ड्रेस, और जो महरून है ये हमारा चांद रात का ड्रेस था। और ये साथ में पैंट्स और ये बाकी कपड़े एक के ऊपर एक सभी रख लिए थे मैंने, ताकि कोई रह ना जाए। फिर बाद में प्रॉब्लम होती है कि ओहो वो कपड़े तो रह गए, इस्त्री नहीं किए थे। तो ये थी सारे कपड़े इस्त्री किए और सबकी एक्सेसरीज भी पहले ही बाहर निकाल दी थी मैंने। और ये था जो चांद रात पे पहना था, मैंने कहा इसको भी आपको दिखा दूँ। ये तो फुल एम्ब्रॉयडरी वाला था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था पहना हुआ। पिक्चर्स तो आप लोगों ने पे देख ली होंगी चांद रात के जो मेला था उसमें। तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ों के लिए। रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर गए, उसके बाद ईद आई, ईद भी बहुत अच्छी गुजर गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रमज़ान की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, ईद की भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और टाइम का तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम गुजर जाता है। तो अच्छा गुजर गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं बड़े ध्यान से प्रेस कर रही थी क्योंकि इसका इस्त्री को भी स्लो में रखा हुआ था और कपड़े को भी मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सा है कि जल ना जाए। तो ये देखिए इसका गला मैं आपको बता रही थी कि बहुत प्यारा है, तो उसमें नेकलेस की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना गोल्डन गोल्डन था। तो फिर मैंने इसमें गले में कुछ नहीं पहना और फुल सूट ये ऐसा था, सितारे लगे हुए थे और ये नीचे से इसका बॉर्डर था, ये भी बहुत प्यारा था। तो फिर कपड़े इस्त्री करने के बाद हम लोग गए मेले में, तैयार श्यार होके, और वो मेले की वीडियो तो आपने देख ली होगी, तो वो मैंने इसमें डाली नहीं क्योंकि तो ईद की प्रिपरेशन की वीडियो थी। उसका घर आके भी मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई, उसने भी लगाई, उसने भी मुझे भी लगाई। तो छोटी सी मेरी गुड़िया बहुत प्यारी माशाल्लाह मेहंदी लगाती है। और वैसे भी जो आपके काम जो बच्चे करते हैं तो माँ बाप को ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो सेम इज़ विद मी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो जब ख़ुद भी लगाती है मुझे भी लगाती है, तो मुझे लगता है कि वो तो सबसे बेस्ट लगाती है मेहंदी। तो फिर उसने भी लगाई, फिर उसने ये मुझे भी लगाई, और इस तरह जी ईद की तैयारी की जो होती है वो हमारी फ़िनिश हुई। लास्ट काम यही था कि बस मेहंदी लग जाए, और उसके बाद जो फर्दर हमने किया फिर वो मैं ईद के व्लॉग में डालूँगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा। तो सो स्टे विद मी, वॉच, एंजॉय, एक्सप्लोर, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।